मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो ब्लैक वाला बाकी लोगों पर अटैक करता है, तो उसके एक ही अटैक पे सारे लोग पीछे की तरफ गिरने लगता है और वो चेहरे पे स्क्रैच वाला आदमी चिल्ला के कहता है कि उसके और मेरे बीच की गैप तो बहुत बड़ा है, मैं वास्तव में एक कदम भी नहीं उठा सकता। तो एल्डर माँ उनकी तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ब्लैक हेलब्रिंग में भी इम्प्रूव हुआ है, उनका कोई मैच नहीं है और इस दौर में मेरे आदमी मारा जाएगा। नहीं, मुझे उसका हेल्प करना होगा। तभी व्हाइट वाला अपने डंडे से एल्डर माँ के ऊपर अटैक कर देता है, तो एल्डर माँ अपनी स्वर्ड से उस अटैक को रोक लेता है और वो व्हाइट वाला कहता है कि तुम उनका मदद करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तो उस व्हाइट वाले का डंडा मारोंग के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। इससे मारोंग कहता है कि लानत है तुम पर। और दूसरी तरफ वो ब्लैक वाला अपने खतरनाक अटैक के साथ उनकी तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और चिल्ला के कहता है कि तुम सभी लोग हिल में जाओ। तो इस अटैक को देखकर वो चेहरे पे स्क्रैच वाला आदमी कहता है कि गाइस दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये हमारे मरने की जगह है। तो दूसरा वाला कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, एट लास्ट मैं कायर तो नहीं हूँ। तभी हमारा चैनफेंग सामने की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन लोगों को कहता है कि गाइस मुझे नहीं लगता कि ये तुम लोगों के मरने की जगह है, और वो अपनी स्वर्ड लेके उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है। ये देख के सभी लोग चिल्ला के कहता है कि लड़के तुम क्या कर रहे हो, ये हीरो बनने का टाइम नहीं है। तो दूसरा वाला कहता है कि हम भी उसके टेक केयर नहीं कर सकते, तो तुम एक सेक्ट के डिसाइपल उसे कैसे हरा सकते हो? तो तीसरा वाला कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए टाइम बाय नहीं किया है, इसलिए तुम मर सकते हो। तो चैनफेंग उन लोगों की तरफ देख के कहता है कि आप लोगों की कंसर्न के लिए थैंक्स, टेक इट इजी, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया हूँ, आज कोई भी यहाँ पर नहीं मरेगा। तो वो ब्लैक वाला आदमी कहता है कि तुम अकेले, और वो अपनी गदा के साथ जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के सभी लोग चिल्ला के कहता है कि इस अटैक को अवॉइड करो, तुम इसे नहीं ले सकते। बट हमारा जाओ चैन अपने स्वर्ड से बस एक स्लैश लगाता है, इसी के साथ उसका पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के वो ब्लैक और व्हाइट दोनों की मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो अटैक सीधे जाके उस ब्लैक वाले की चेस्ट पे लगता है। और ये देख के तो बाकी सभी लोग हैरानी से कहता है कि क्या उसने सच में इसे ले लिया? तो दूसरा वाला कहता है कि उसने ना सिर्फ इसे लिया बल्कि तुरंत इसे वापस भी पीट दिया। तो तीसरा वाला कहता है कि इस बच्चे में वास्तव में इतना स्ट्रेंथ है। तो चैनफेंग की अटैक की वजह से वो ब्लैक वाले के मुंह से खून निकलने लगता है और वो घसीटते हुए बहुत दूर तक जाता है। तो चैनफेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ 2 वर्ड ही जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों में बस इतना ही दम है। तो वो ब्लैक वाला व्हाइट वाला को कहता है कि लानत है, मुझे हेल्प करवा के। तो वो व्हाइट वाला चैनफेंग को देख के कहता है कि ये लड़का कहाँ से आया है, इसने ब्लैक हेलब्रिंगर को एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। और एल्डर मारोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो हंसते हुए कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मैनेजर वांग स्पेशली उसको रेकमेंड किया, इससे पता चलता है कि इस लड़के के पास कुछ तो खास है। और वो व्हाइट हेलब्रिंगर के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है कि व्हाइट हेलब्रिंगर आज तुम फेल होने के लिए अभिशाप्त हो। बट वो व्हाइट वाला एक ही मुक्के से एल्डर माँ को नीचे गिरा देता है और चैनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए एल्डर माँ को कहता है कि पहले हम इस बच्चे को मारेंगे, फिर हम तुम्हें मारेंगे। तो ये देख के एल्डर माँ चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग सावधान रहो, उनके पास कॉम्बो स्किल है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट तभी देखते हैं कि वो दोनों अपनी कॉम्बो स्किल यूज करने लगता है और वो व्हाइट वाला उस ब्लैक वाले की कंधे के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि उसे याद दिलाने में बहुत देर हो चुका है, हंटिंग गोस्ट तुम्हें हेल में लेके जाएगा, अब तुम्हारा लाइफ मुझे दे दो। और वो दोनों ही चैनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो चैनफेंग भी अपने स्वर्ड को लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि तो ये वो कॉम्बो स्किल है जिसके बारे में तुम बहुत बात कर रहे थे, ये तो बेकार है। और वो भी अपने थंडर स्किल के साथ उन लोगों के ऊपर स्ट्राइक करके सामने की तरफ आगे बढ़ जाता है और वो अपने एक ही स्ट्राइक में उन दोनों की काम तमाम कर देता है और इसी के साथ वो दोनों नीचे गिर जाता है। तो चैनफेंग उनके सामने खड़े होके अपने स्वर्ड को वापस रखते हुए कहता है कि जबकि तुम लोग हिल ब्रिंगर्स हो तो चलो मैं तुम लोगों को हिल में वापस भेज देता हूँ, यही वो जगह है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। और चैनफेंग की एक ही स्ट्राइक में उन दोनों को मारती हुई देखकर तो सभी लोगों के मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लोग हैरानी से चिल्ला के कहता है कि इस बच्चे ने ब्लैक एंड व्हाइट हेलब्रिंगर्स को मार डाला। तो दूसरा वाला कहता है कि हम तो पहले उस पर हंस रहे थे, लेकिन हमने उससे इतना पावरफुल होने का उम्मीद नहीं किया था। तो तीसरा वाला कहता है कि हमें सेट्स के डिसाइपल के बारे में अपनी राय बदलने की जरूरत है, सेट के डिसाइपल के बीच वास्तव में स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तभी एल्डर मारूलोंग पीछे से कहता है कि जब मैनेजर वांग ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया
तो मुझे लगा कि कोई और एक हमें पीछे खींचने के लिए आ गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि हम ही पीछे घसीटे जाएंगे। तो चेनफेंग कहता है कि ऐसा मत कहिए एल्डर माँ, ऐसा कोई भी चीज पीछे खींचने जैसा नहीं है, अब हम तो एक टीम है। तो ये सुन के एल्डर माँ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चेनफेंग के कंधे में हाथ रख के कहता है कि हाँ हाँ, अब तो हम टीम है। चेनफेंग, इस बार तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि ये मेरे लाइफ के सबसे आसान एस्कॉर्ट मिशन होगा। तो ये सुन के चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि इनफैक्ट मेरे होने से और भी ज्यादा अननेसेसरी ट्रबल हो सकता है। तो ये सुन के एल्डर माँ हैरानी से कहता है कि आखिर किस तरह का मुसीबत। तो चेनफेंग सामने की तरफ आगे बढ़ के कहता है कि जैसे कि एक दुश्मन दरवाजे पर आता है और वो कहता है कि बाहर आ जाओ। तो इसी के साथ कुछ लोग उस सामने की तरफ से बाहर आ जाता है और चेनफेंग को कहता है कि ओह, तुमने तो मुझे सेंस भी कर लिया, तुम में कुछ तो बात है। तो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वो तीनों नमूने ली और उसके दोनों चमचे होते हैं। तो उन्हें देखकर एल्डर माँ कहता है कि इनका मर्डरस ऑरा तो ब्लैक एंड व्हाइट हेलब्रिंगर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और जियाओचेन को पूछता है कि ये लोग कौन है। तो जियाओचेन कहता है कि वो लोग क्यानयुआन इनर सेक्ट से मेरा फेलो है। तो ये सुन के एल्डर माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या क्यानयुआन इनर सेक्ट से? क्यानयुआन इनर सेक्ट के डिसाइपल कब से रॉबरी करने लगा? तो ली कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं बस चेनफेंग को मारना चाहता हूँ और तुम लोगों को लूटना चाहता हूँ। अब ये तो तुम्हारा बैड लक है कि तुम इस बच्चे के साथ अनलकी हो। तो एल्डर माँ कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि फॉर्ज पवेलियन इसके बारे में सब कुछ जान लेगा? तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स हम डरते हैं, क्योंकि फॉर्ज पवेलियन का इंचार्ज एक स्ट्रांग मैन है, अगर वो हमें ढूंढ लेता है तो हम मर जाएंगे। और खतरनाक सा स्माइल देके कहता है कि लेकिन अगर तुम सभी मर गए तो उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा, है ना? तो ये सुनते ही एल्डर माँ चिल्ला के कहता है कि क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो? चेनफेंग, मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करता हूँ, तुम यहाँ से भागो। तो चेनफेंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि एल्डर माँ, आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हैं, तो मैं यहाँ से भाग कैसे सकता हूँ? तो एल्डर माँ उसे रोकने की कोशिश करता है, बट चेनफेंग ली को कहता है कि सीनियर फेलो डिसाइपल ली, मुझे याद है कि इनर सेक्ट में आपका रैंक हाई है ना? तो ली के चमचे हंसते हुए कहता है कि हाँ, हमारा ब्रदर ली इनर सेक्ट के ओवरऑल लिस्ट में 78 रैंक पर है। क्या तुम डर रहे हो बच्चे? तभी ली हंसते हुए कहता है कि लड़के, इनर सेक्ट के ओवरऑल लिस्ट में मेरा रैंक याद करने में बहुत देर हो चुका है। तुमने फॉर्ज पवेलियन में मेरा अपमान किया और मेरा ग्रेट स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए तुम्हें आज ही मरना होगा। तो चेनफेंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि मुझे गलत मत समझे सीनियर फेलो डिसाइपल ली, आपका रैंक पूछने का मेरा मतलब ये है कि आप मेरे द्वारा मारे गए इनर सेक्ट के ओवरऑल रैंक में पहला पर्सन बनने वाले हैं। तो ये सुन के ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे द्वारा मारे जाने वाले? लड़के, तुम ये मत सोचना कि तुम किसी शार्प वेपन से एक मास्टर को मार सकते हो। तो चेनफेंग भी हंसते हुए कहता है कि सोचा नहीं, लेकिन यकीन है। तो इससे ली बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शैतान बच्चे, और वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और चिल्ला के कहता है कि आज मैं तुम्हें इनर सेट के ओवरऑल लिस्ट में फ्रेशमैन और मास्टर के बीच के गैप के बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वैसे गाइस, मेरी वीडियोस में व्यूज और लाइक बहुत ही कम आ रही है। क्या आप लोगों को ये दोनों सीरीज पसंद नहीं है? अगर नहीं है तो कोई दूसरा सीरीज आप लोग मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, तो मैं न्यू वाला स्टार्ट करूंगी और इसे रोक दूंगी। या फिर मेरी एक्सप्लेन ही अच्छी से नहीं हो रही है? अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं।